मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना कैलकेरिया कार्प पार्ट 3 लेकर। अच्छा, तो हमने कैलकेरिया कार्प 2 में ये देख लिया था कि वो इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग में चला जाता है। कैलकेरिया कार्प हेडेक क्या होता है ये भी बता दिया था मैंने आपको। अब उस समय ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगता है। अकेला कैसे? देखो, समझो इस बात को कि अकेलापन क्या। हर दवाई के लिए अकेलेपन की एक अलग डेफिनेशन है। मतलब नेटरम्योर के लिए अकेलेपन की अलग डेफिनेशन है, मर्कसॉल के लिए अकेलेपन की अलग डेफिनेशन है, और ऑरम म्योर नेट के लिए अलग है, और कैलकेरिया कार्प के लिए अलग डेफिनेशन है अकेलेपन की। अब कैलकेरिया कार्प का अकेलापन क्या है? कैलकेरिया कार्प का अकेलापन ये है कि कैलकेरिया कार्प हमेशा रिसोर्सेज से घिरा रहता था। कैलकेरिया कार्प के पास कार हुआ करती थी, कार नहीं कारें हुआ करती थी, ठीक है। कैलकेरिया कार्प के पास सुख संपत्ति के सारे साधन मौजूद थे। लेकिन अब जैसे जैसे इसके रिसोर्सेज घटने लगे हैं, वैसे वैसे ये अपने आप को असहाय महसूस करने लगा है। मतलब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा है। मतलब उसकी सहायता करने वाले रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। अच्छा, इस इंसान के दिमाग में एक चीज मतलब कूट कूट के भरी हुई है कि जितने ज़्यादा मेरे पास रिसोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा लोग मुझे भाव देंगे, और जितने कम रिसोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा लोग मुझे मतलब उनका जो एटीट्यूड होगा मेरे प्रति वो कोल्ड हो जाएगा। ये एक रूब्रिक है इसमें, एंगर आफ्टर टेकिंग कोल्ड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जुकाम होने के बाद में उसको गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं है। इस रूब्रिक का मतलब ये है कि एक हम किसी का वार्म वेलकम करते हैं और एक किसी का कोल्ड वेलकम होता है ना। वार्म का उल्टा है कोल्ड। तो अब क्या है कि जब इसकी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, इसके रिसोर्सेज कम होने लग जाएंगे, तो इसको कैसा लगेगा कि यार सब मुझे ना मतलब हल्के में ले रहे हैं। अब कोई मेरा नहीं रहा। पहले मुझे पूछते थे तो मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज थे इसलिए पूछते थे, अब कोई मेरा नहीं रहा। मतलब आई एम नॉट बीइंग लव्ड बाय ऑल दीज मेंबर्स ऑफ फैमिली, लाइक पेरेंट्स, लाइक फ्रेंड्स, लाइक वाइफ, सो दैट ही फील्स फॉरसेकन। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि उसको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट लव्ड बाय माय पेरेंट्स, I am not loved by my friends, I am not loved by my wife. That's why he feel forsaken feeling. उसे लगता है कि इन सब लोगों ने उसे छोड़ दिया है। ये चीज, अब देखो, ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई ना, इसमें से एक ही रूब्रिक जो है ना, उसके हजारों सेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं। मतलब ये कि ये रूब्रिक जो है फॉरसेकन फीलिंग बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड्स, फील्स नॉट बीइंग, ये जो रूब्रिक है कि उसको अकेला छोड़ा जा रहा है। आप बताओ कैसे कैसे आप महसूस कर सकते हो? एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उसके दोस्त जो है उस जिस चेयर पे वो बैठते थे, जिस बेंच पे वो बैठते थे, एक दोस्त वहाँ बैठ गया और दूसरा दोस्त वहाँ बैठ गया, इसको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, घर में आया, उसके बाद मम्मी ने कहा कि टिफ़िन क्यों नहीं खाया, तो कुछ नहीं बोला, और बस फिर उसने ये भी सोच लिया कि यार उधर स्कूल में बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं, इधर मम्मी भी ऐसे कर रही है। पापा ऑफिस से आए और ऐसे ही गुस्से में आए थे, और पापा ने कहा कि बेटा काम कर लिया? यार तू काम भी नहीं करता है यार स्कूल का, हम तेरे को इतना पढ़ा रहे हैं, तू काम नहीं करता। अब ये जो चीज़ें क्रिएट हुई इस बच्चे के और बच्चे के साथ, और ये बच्चा बीमार पड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ
आपको वो बच्चा ये सारी स्टोरी नहीं बता सकता। वो क्लिनिक में आएगा, वो सारी स्टोरी नहीं बताएगा, लेकिन उसका एटीट्यूड, उसकी आंखें, उसके माँ बाप जो उसका रवैया बताएंगे, ये सब चीजें आपको बता देगी कि ही इज फीलिंग फोरसेकन। अच्छा, अब क्या सिर्फ कैलकेरिया कार्प फोरसेकन फील करता है? देखो, जब भी हम किसी भी मेडिसिन को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके सभी तारों को जोड़कर उस मेडिसिन को समझा जाता है। कभी भी एक रूब्रिक, एक मेडिसिन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो जो रूब्रिक उस मेडिसिन में है, उस रूब्रिक का बाकी रूब्रिक से एक तरह से कनेक्शन है। उस कनेक्शन को समझना, उस जिस्ट को समझना, यही मेडिसिन को समझना है। अब यहां पर 4 सेकंड फीलिंग वो बच्चा कर रहा है ना, आप बच्चे को देखकर समझ जाओगे कि ही इज अ पॉम्पस पर्सनैलिटी। एक पॉम्पस पर्सनैलिटी 4 सेकंड फील करेगी, अलग मतलब है उसका। और एक दुखी पर्सनैलिटी, एक पुअर पर्सनैलिटी 4 सेकंड फील करेगी, उसका एक अलग मतलब है ना। एक तो आपके पास सीपिया का पेशेंट है, वो भी 4 सेकंड फील कर रहा है ना। और एक कैलकेरिया कार्प का पेशेंट भी 4 सेकंड फील कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैलकेरिया कार्प मोटा होगा और सीपिया पतली होगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक पेशेंट अपना एक ओरा छोड़ता है, उस ओरा से हमें पता चल जाता है कि ये जो पेशेंट है ये इस रेमेडी का है। आर्सेनिक का ओरा ही अलग होगा, नेट्रम्योर का ओरा ही अलग होगा। उसके बोलने में, उसके देखने में, उसके बैठने में, उसके उठने में, उसके बात करने में, उसका आपके साथ नमस्ते करने में, हर एक चीज में वो एटीट्यूड होगा नेट्रम्योर वाला। इसी तरह से कैलकेरिया कार्प के हर एक एक्टिविटी में वो एटीट्यूड होगा कैलकेरिया कार्प वाला। और जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सब मोर देन एनफ है आपको कैलकेरिया कार्प प्रिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं मैं ये भी नहीं कह रहा कि दैट्स ऑल, इतना ही कैलकेरिया कार्प है, नहीं। कैलकेरिया कार्प के अच्छा मेन जिस्ट ये भले ही है, लेकिन उसकी जो शेड्स हैं, अलग अलग शेड्स हैं, और भी बहुत सारी शेड्स हैं। उन शेड्स के जरिए आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे दिख रहा है, मुझे लग रहा था कि ये पल्सेटिला जैसा है, लेकिन ये तो कैलकेरिया कार्प है। तो इसलिए कीप रीडिंग, हमेशा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। यही आपके, मेरे और हम सभी होम्योपैथ्स के सक्सेस होने का एकमात्र तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो 4 सेकंड फील कर रहा है, मैंने बताया कैसे 4 सेकंड फील कर रहा है। अब चूंकि अपनी वेल्थी स्टेट में ये अपनी स्टेट का बड़प्पन सबके सामने करता था, है ना। देखो अब समझो इस चीज को कि ये 4 सेकंड फील करने लग गया। ठीक है, 4 सेकंड फील करने लग गया। इससे हम थोड़ा सा पहले जाएं तो जब ये पेशेंट अपने आप को वेल्दी फील कर रहा था, ये कहना गलत होगा कि वेल्दी फील कर रहा था, ये कभी अपने आप को वेल्दी फील करता ही नहीं है, ये अपने आप को वेल्दी फील करवाता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेल्दी फील करता है, अगर मैं ऐसे कहूंगा कि अपने आप को वेल्दी फील करता है, इट मीन्स इट इज इन द स्टेट ऑफ मेंटल स्टेट ऑफ सल्फर। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपने आप को वेल्दी फील करवाता है। और ऐसा भी नहीं है कि अपने आप को पुअर फील करता है इसलिए वेल्दी फील करवाता है। हाँ, ये अपने आप को पुअर फील करता है, ऐसा भी नहीं है। इसमें फियर ऑफ पॉवर्टी है कि पुअर न हो जाऊं और कैसे वेल्दी होऊं, ये
जो है इस स्टेज के बीच में कैलकेरिया कार्ब ड्वेल करता है। तो कैलकेरिया कार्ब पुअर नहीं है, कैलकेरिया कार्ब वेल्दी नहीं है, कैलकेरिया कार्ब अपने आप को वेल्दी फील करवाता है और इस प्रोसेस में वो दूसरे लोगों को भी ये कहता रहता है कि मैं बहुत वेल्दी हूँ, मेरे पास बहुत संपदा है, ये सब वो कहता रहता है। अब उसने पूरी जिंदगी अपने आप को वेल्दी फील करवाया, लोगों को भी ये बताया कि मैं वेल्दी हूं। अब जब ये फोरसेकन फील करेगा, इसको अब पता चलने लग गया कि मेरे रिसोर्सेज कम होने लग गए और ये अपने आप को फोरसेकन फील कर रहा है। तो पहले जो ये बूस्टिंग करता था, पहले जो ये सबको बताता रहता था कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मैं इतना एक्सक्लूसिव हूं, तो ये जो स्टेट आ गई इसकी, जब इसके रिसोर्सेज कम होने लग गए तो इसको एक तकलीफ होती है और अब इसको ऐसा लगने लगता है कि बाकी लोग मेरी इस स्टेट को कहीं ऑब्जर्व तो नहीं कर रहे। इस चीज पर मैंने बहुत जोर दिया है क्योंकि इस एक सिम्टम से, इस एक रूब्रिक से आप मेडिसिन निकाल सकते हो। मैं जो ये आपको बता रहा हूं ना, आप इस एक रूब्रिक से भी मेडिसिन पर पहुंच सकते हो, बशर्ते कि उसका जो थ्रेड है वो थ्रेड में ये सुटेबली फिट हो। आप समझ रहे हो बात को? अगर हमें 10 चीजों को एक धागे में, 10 मोतियों को एक धागे में पिरोना है तो जरूरी यह है कि हर उस मोती का जो ल्यूमन है, जो छिद्र है, उसमें से उसी किस्म का धागा पास होगा, है ना। एक मोती बहुत छोटा है, एक मोती बहुत बड़ा है, तो क्या माला बनेगी? नहीं बन पाएगी, है ना। उसका ल्यूमन, छोटे वाले मोती का ल्यूमन छोटा होगा, बड़े वाले मोती का ल्यूमन बड़ा होगा, तो वो माला ही नहीं बनेगी, वो एक मतलब गलत तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब हम बात ये कर रहे थे कि उसको ये लगता है कि मेरे इस ये जो मतलब फोरसेकन फीलिंग वाली जो स्टेट है उससे पहले, कि मेरे जो ये रिसोर्सेज की कमी वाली जो स्टेट है, इसको कहीं लोग ऑब्जर्व ना कर लें। एक पेशेंट ये कहता है, डॉक्टर साहब मैं ना बहुत पतला हो गया हूं डॉक्टर साहब। तो सब कहते हैं डॉक्टर साहब कि क्या इतना पतला क्यों हो गया, क्या हो गया, तू बीमार तो नहीं रहता, इतना पतला क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। अब देखो, ये दो बातें होनी चाहिए, पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया। पहले तो तू इतना वेल्दी था, अब पोवर्टी में क्यों जा रहा है। ये जो सीन है, ये सीन मतलब ये सीन जो है ये डिफाइन करता है कैलकेरिया कार्ब की स्टेट को। अच्छा, अब पेशेंट ने ये कहा है कि वो लोग ऐसे कहते थे कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने कहा या नहीं कहा वो हमारे सोचने की बात नहीं है, हमें वो नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि पेशेंट इस तरीके से फील कर रहा है, ये जो आइडिया है उसकी मेंटल स्टेट को पूरी तरह से एंगेज करके रख रहा है कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूं। मतलब पहले वेल्दी स्टेट में था, अब मेरे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और ये दुनिया देख रही है, ये मैं दुनिया को नहीं देखने देना चाहता। ये कैलकेरिया कार्ब है। इसका रूब्रिक बनेगा, फियर अदर्स विल ऑब्जर्व हर कंफ्यूजन। अब ये कंफ्यूजन क्या है? ये कंफ्यूजन का मतलब ये है, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि वो वेल्दी नहीं है, वो अपने आप को वेल्दी फील करवा रहा है, ठीक है। वो पुअर नहीं है, वो पुअर होने से डर रहा है। तो न तो ये वेल्दी हुआ, न ये पुअर हुआ, दिस इज द कंफ्यूजन। बात समझ में आई? क्लियर कट स्टेट नहीं है इसके पास, इसके पास क्लियर कट स्टेट नहीं है कि मैं पुअर हूं। सीबिया के पास क्लियर कट स्टेट है कि मैं पुअर हूं। वेल्दी था, नहीं था, होगा नहीं होगा, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो पुअर है बेचारी,
समझ रहे हो बात को? लेकिन ये कंफ्यूजन की स्टेट में है कि मैं पुअर नहीं हूं, मैं वेल्दी नहीं हो पा रहा हूं लेकिन मैं पुअर नहीं हूं। ये वाला जो कंफ्यूजन, ये जो अपने दिमाग में एक ये स्थिति बनी हुई है, किम कर्तव्य विमूढ़, इसके लिए हिंदी में एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़, है ना, कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, यार मैं वेल्दी क्यों नहीं हूं और गरीब तो नहीं हो जाऊंगा। ये जो चीज़ है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो एक अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, ये हमेशा इस चीज़ में चला जा रहा है कि यार कहीं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, ये मेरी वेल्थ कम होने के कारण ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। ये है ना, ये कन्फ्यूजन है। ये हो गया है, ये कन्फ्यूजन नहीं है। समझ में आई बात? तो फियर अदर्स विल ऑब्जर्व हर कन्फ्यूजन।